बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। मेरे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का साया हमेशा सलामत रखे। आज अपने चैनल पे जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आज मैं बनाऊँगी करेले भर कर काट कर नहीं बनाएंगे। ये करेले बनकर इतने मज़ेदार तैयार होंगे कि जो लोग घर में करेले नहीं खाते वो आपसे फरमाइश करेंगे कि करेले बनाएं, और आपकी तारीफ़ें भी करेंगे कि बहुत मज़ेदार करेले बनाए थे, ज़रा भी कड़वे नहीं थे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपसे भी बहुत मज़े के करेले बनेंगे। अक्सर घरों में शिकायत रहती है कि करेले कड़वे बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मैं करेले बनाऊंगी, करेले बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, इनको छील लिया है और फिर इसमें हल्का सा कट लगाकर इसके बीज स्पून की मदद से निकाल लेंगे। ये करेले बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होंगे, बच्चे भी इनको शौक से खाएंगे। ये कट लगाकर हमने बीज निकाल लिए हैं। मैंने जब ये करेले बनाए तो मेरी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अब हम एक छलनी लेंगे, उसमें करेले रखेंगे, उसमें करेले ऐड कर देंगे। अब इसमें इसके करेलों में हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और ऐसे हाथ की मदद से करेले के अंदर भी नमक लगाएंगे। और फिर इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसको नमक लगाने का यही मकसद है कि इसका जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। ये देखें, स्पीडें चेक करें हमारी। 1 घंटे के बाद इसका सारा कड़वा पानी निकल चुका है। फिर हम इसे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हमने करेलों को खोलकर भी अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इनके अंदर नमक ना रह जाए। फिर हम अपनी एक खूबसूरत सी कढ़ाई में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे फिलिंग में। फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे, चॉप किए हुए। इनको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, प्याज़ों को हमने सॉफ्ट करना है। लो फ्लेम पे प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ और 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। एक से 2 मिनट तक हम पका लेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में कटे हुए। टमाटर शामिल करने के बाद हम मज़ीद 2 मिनट तक पका लेंगे। बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। फिर हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून,
हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, अनारदाना कुटा हुआ 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू पोटैटो। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। आलू शामिल करने के बाद हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। आप देख सकते हैं हमारे आलू भी गल चुके हैं, फिलिंग तैयार है। अब हम फिलिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, कितनी मज़े की लग रही है। करेले हमारे खुश्क हो चुके हैं। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कम या ज़्यादा अपने हिसाब से फिलिंग कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर रही हूँ। इसमें से मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब हम करेले फ्राई करते हैं तो मसाला बाहर आ जाता है। बहुत मज़े के बने थे। ऐसे ही सब करेलों में हम फिलिंग भर लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने शानदार लग रहे हैं। फिर हम एक धागा लेंगे और इनके ऊपर लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा धागा हमने नहीं लपेटना, थोड़ा सा धागा लपेटेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सब करेलों पे धागा लपेट लेंगे। मैंने करेलों में इतना ज़्यादा मसाला भरा था, लेकिन फिर भी बच गया था। जो मैंने अलहदा से सर्व किया था बहुत ज़्यादा। फिर हम अपनी एक खूबसूरत सी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे करेले फ्राई करने के लिए। हम यहाँ पर हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे, ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। फिर हम बड़ी एहतियात से करेले ऑयल में रखेंगे। और हम इनको लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। बिल्कुल मैंने दम वाली आंच पे इनको पकाया था। फिर हम इनको चेक करेंगे। इस वक्त मेरे किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की खुशबू थी। सारा घर खुशबू से महक गया था। फिर हम इनकी एहतियात से साइडें चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं फ्राइंग होते वक्त मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आया और ना ही ये जले हैं। ये देखें इनका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। देखिए मैंने इनकी साइडें चेंज की हैं। दुआ